मार्च तक जो है वो कुछ तब्दीली आ रही है गवर्नमेंट सतह पर कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही चाहिए। तो कोई ऐसा कुछ है कि कुछ तब्दीली आने वाली है, या इस तरह का वज़ीर आज़म लाया जा रहा है कि जो सबको काबिल कबूल होगा, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल ये कि जो सब बेस कर रहे थे, मेरी अजम्पशन है, मेरी सोच है, मेरी मालूमात है, मेरा जो दौरा था मुल्क से बाहर, उसके तहत मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद जिस पे सबसे ज़्यादा पीटीआई रिलाई कर रही थी वो पीटीआई की फेवर में नहीं जाएगा। वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो फौज के सिपहसालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने की है, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई और अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। साहब ये बताइए आप कि इससे पहले भी कई दफा जो है मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो रही थी, फिर एक तैयारा आया, जहाज आया और वो मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए, तो हमेशा डील हुई है, कालेदम जमातों से भी बातचीत होती है। एक पॉपुलर लीडर है इस वक्त भी इमरान खान, उनके आपको मालूम है फॉर्म अगर 45 के हिसाब से तो वो जीते हुए थे, अब उनकी उनसे सीटें भी ले ली गई। अब मुज़ाकरात अगर संजीदा हो जाए और उनको भी एक इसी में नेशनल उसमें लेके आ जाए तो क्या बुराई है उसमें? देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था। मुज़ाकरात के अंदर जितना पुश मैंने किया है आप लोगों के तवज्जुह से, चैनल्स के तवज्जुह से, टॉक शोज़ के तवज्जुह से, और मैं समझता हूँ जमहूरियत का पसंदी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए, ईमानदारी पे होनी चाहिए, नेक नियति पे होनी चाहिए, बेईमानी पे नहीं होनी चाहिए कि आप लीडर को मरवा दें, लीडर को जेल करवा दें और खुद इक़्तिदार के मज़े लूटें। जो ये कर रहे हैं, आपको इनकी शक्ल से ड्रामेबाजी पीटीआई की नज़र नहीं आ रही। आप शक्ल से आप लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, मैं आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के तल्ख सवालातों के बीच में मैंने ट्रेनिंग हुई है, तो आप नहीं समझते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये बातें जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ 2.5 साल पहले कर रहा हूँ, या काबीना का हिस्सा जब था, जब इक़्तिदार में था, तो 190 मिलियन के आप लोग गवाह नहीं है कि मैंने आप लोगों के आगे प्रेस में आके कहा, चैनल्स पे आके कहा कि ये नैब का केस है, इस पर जेल होनी है। मैंने खान साहब को रोका, बनी गाला जाके रोका। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज़ तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। अब आपकी जो बात है तैयारे की, तैयारे तो आते रहे, तैयारे में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लीडरशिप की बीमारियों का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में नहीं, बैरून मुल्क उसमें आपका जो अंदाज गुफ्तगू था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा था। एक मंजे हुए खिलाड़ी इधर छक्का उधर छक्का मारते हुए नजर आए। आज आप ऐसा लग रहा है कि बैरून मुल्क जहाँ से आप वापस आए, आप बहुत ही कमजोर पिच पे खड़े हैं, आपके लबो लहजे में थकावट महसूस हो रही है। क्या बाकी है इमरान खान की जीत होने वाली है और आपकी हार है? देखिए, ना मुझे उनकी जीत से कोई फर्क पड़ता है कि मैं उनके पास जा नहीं रहा, ना मुझे उनकी हार से कोई फर्क पड़ता है क्योंकि मैं उनके पास जा नहीं रहा। अगर आपकी मैं ज़बान समझूं और समझूं कि अगर उनकी जीत होती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी हार होती है तो मुझे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो एक आदमी जो एक अच्छे स्टैचर का आदमी था, एक अच्छा लीडर था, वो किस जगह पर आ गया, किस गलाजत की पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक आपने कहा कि मेरी आवाज़ में गंगरज नहीं है, तो मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आपको मेरी गंगरज वहाँ से नज़र आना शुरू होगी। और क्योंकि मैं अपने उस्तादों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों के आगे, कराची का हूँ, कराची में आप लोगों के आगे बड़ा हूँ, तो इतने सालों बाद मेरा इंटरेक्शन आज प्रेस क्लब में हो रहा है, तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल से उसका जवाब दे, तो मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। अरे एक बार ये देखिए ना, गंग गरज वाली आवाज आ गई।